वैसे आपको ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करो, कम से कम एनसीईआरटी की चीज़ें तो याद ही हो जाए। बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है। जैसे ही बायो वर्ड आता है, आपको पता है बायो का मतलब क्या लेते हैं हम लोग, क्या मीनिंग है इसका? बायो का क्या मीनिंग होता है? बायो वर्ड अगर कहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्या बात है? अच्छी आ गई। बायो का मतलब है लिविंग से बात कर रहे हैं हम लोग ना, लिविंग थिंग के बारे में, लिविंग से रिलेटेड किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो भाई कोई कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो लिविंग की लाइफ से रिलेटेड है। अब कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी नहीं, मतलब प्लांट की, एनिमल की, मेजर वे में बात करो तो प्लांट्स एनिमल्स की बात कर सकते हैं। प्लांट्स एनिमल्स की ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, और आपका कुछ सेल्स आपके डैमेज होते हैं, कुछ पार्ट डैमेज होते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी होती है, मतलब न्यू प्रोडक्शन भी होगा और रिपेयर वगैरह भी होता है, नए नए प्रोसेसेस होते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस के लिए बॉडी में कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी कुछ कंपाउंड से मिलके बनी होती है, उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो अगर बायो मॉलिक्यूल की बात करें तो मेजर वे में क्या क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की बात की जाती है। वॉइस क्लियर है सबको? प्रोटीन की बात की जाती है। हाँ, विटामिन्स की बात होती है, न्यूक्लिक एसिड की बात होती है, लिपिड्स की बात होती है, विटामिन्स की बात होती है, एंजाइम्स की बात होती है, ये सारी बातें होती हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। मेजर वे में हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, इनको हमको, और लिपिड्स को भी पढ़ना है, थोड़ा सा फैट है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की आप बात करो तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बेसिक यूनिट शुगर्स से बने हुए होते हैं। छोटी छोटी इसकी बेसिक यूनिट होती है जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। प्रोटीन की अगर बात करो तो प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो एसिड्स से बना होता है, ढेर सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं और प्रोटीन फॉर्म करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करो तो बेसिक यूनिट होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली हमको दो पढ़ने, एक तो डीएनए पढ़ना है, एक आरएनए पढ़ना है। बोर्ड में देख लीजिएगा न्यूक्लिक एसिड है नहीं है, ख़त्म कर दिया गया। बोर्ड की तैयारी बोर्ड के अकॉर्डिंग करिए। लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स दो चीज़ों से बने होते हैं, एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लीसरॉल। ग्लीसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है लिपिड। वाइटामिन्स का भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट भी होता है इसमें, इन बेसिकली प्रोटीन से। अब जो इसमें सबसे बड़ा पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। वॉइस सबको क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड लिया गया है, कार्बन का अगर हाइड्रेट बना दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट। अगर जनरल फार्मूला हम बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं CxH2O होल 5।
कार्बन का हाइड्रेट बनाया गया है और ये आपका जनरल फार्मूला है। जैसे कि अगर आपको बोलना है ग्लूकोज की बात कर रहे हैं हम, तो ग्लूकोज की अगर बात करो तो फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो फार्मूला होता है C6H12O6। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, x = 6 आ गया, y = 6 आ गया। पहले प्रीवियस डेफिनेशन ये बोलते थे कार्बन का हाइड्रेट है, इसलिए कुछ को देख करके ये नाम बोल दिया गया, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन सारे इस फॉर्मूला में फिट नहीं होते। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट फिट इन दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में सारे के सारे फिट नहीं होते, कुछ फिट होते हैं कुछ नहीं होते। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कार्बोहाइड्रेट कैसे बना हुआ है, किससे मिलके बना है, उसकी बेसिस पे इसका बहुत वास्ट क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसको क्लासिफाई कई तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट कैसा बनता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका एक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें कि टेस्ट कैसा है इसका, उसकी बेसिस पे दो तरीके से कैटेगराइज किया इसको। तीसरा क्लासिफिकेशन अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ग्रुप अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल्डोज बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एल्डोजेस। और अगर ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोन तो उसको बोलते हैं कीटोसिस। तो कई सारे क्लासिफिकेशन है। टेस्ट की बेसिस पे अगर बोला जाए तो टेस्ट की बेसिस पे जो स्वीट होंगे उनको बोलते हैं शुगर्स। और जो आपके नॉन स्वीट होंगे उनको क्या बोलेंगे, जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नॉन शुगर्स। इतनी मोटी मोटी बात समझ आ रही है? इसमें तो कुछ खास ऐसा नहीं है। ग्रुप की बेसिस पे एल्डिहाइड है तो एल्डोजिस, कीटोन है तो कीटोजिस बोल दिया। टेस्ट की बेसिस पे अगर देखें तो अगर स्वीट टेस्ट है तो शुगर बोल दो, अगर नॉन स्वीट टेस्ट है मतलब स्वीट नहीं है तो आप क्या बोल दो, नॉन शुगर्स बोल सकते हैं। अब शुगर्स की बेसिस पे भी कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको हम बोल सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग। अब ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या है? कंपाउंड्स आपके ये कार्बोहाइड्रेट के ऐसे भी हो सकते हैं जो दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं जो चेक करने के लिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को यूज़ किए जाते हैं। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, लैब में भी बहुत यूज़ करते हैं, आप लोग करेंगे मतलब। और एक होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। ये नाम सुने हैं पहले? फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, इनसे रिएक्शन करने पे अगर ये इसको रिड्यूस कर देते तो रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं इसको। और अगर इससे रिएक्शन नहीं कर रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट तो है, शुगर तो है, लेकिन अगर वो इससे रिएक्शन करके इसको रिड्यूस नहीं करता है तो उसको एक कैटेगराइज कर देंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है बात? उसके बाद कुछ और कैटेगराइजेशन होता है, जैसे कि अगर हम बात करें
नंबर ऑफ कार्बन एटम पे भी करते हैं हम लोग कैटेगराइज। जैसे मान लो कि कार्बन एटम 5 कार्बन का है तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंटोसिस। 6 कार्बन है तो इसको नाम देंगे हेक्सोसिस। 3 कार्बन है तो बोलते हैं ट्रायोसिस। 4 कार्बन है तो बोलेंगे टेट्रायोसिस। 7 कार्बन है तो हेप्टोसिस। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे बोलेंगे। अब हम बात करते हैं पहले वाली कैटेगरी को हमने नहीं डिफाइन किया, बाकी इधर साइड वाले सबको कर लिया। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया कई तरीके से। एक को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, तीसरे को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ये वर्ड सुने हैं पहले? किसी ने सुना है क्या ये वर्ड? क्या मतलब होता है इसका, जरा बता दो थोड़ा सा। मोनोसैकेराइड जो होगा ना, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो इसको। सिंपलेस्ट का मतलब है कि इसको आप स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं कर सकते। ऑन हाइड्रोलिसिस बाकी जितने भी होंगे, जैसे ओलिगो है, पॉली है, इनको अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक होते हैं। लेकिन ये हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं होंगे। मतलब ये बेसिक यूनिट है, आप समझ लो। जैसे अगर मोनोसैकेराइड की आप बात करो तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। इसकी अगर बात करें हम ग्लूकोज की तो ये होता है मोनोसैकेराइड। अब इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते आप, इसकी हाइड्रोलिसिस करा के इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। ओलिगो मोनोसैकेराइड का मतलब ये बेसिक मोनोमर यूनिट, मोनोमर जैसे बोला ना, किसने बोला, वीट ने। ओलिगो का क्या मतलब है? ओलिगो की अगर बात करो तो ओलिगोसैकेराइड का मतलब है कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे आप तो 2 to 9, कोई बुक बोलती है, कोई बुक बोलती है 2 to 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं आपको। मतलब ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड में ब्रेक होता है 2 to 9 और 2 to 10 यूनिट्स में, ऐसे बनाता है। किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3, किसी में 4, इस तरीके से ओलिगोसैकेराइड बनाता है। अब ओलिगो में भी कई तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, डाइसैकेराइड कह सकते हो, ट्राइसैकेराइड कह सकते हो, इस तरीके से। अगर मान लो डाइसैकेराइड किसको बोलोगे? जो ब्रेक होके 2 मोनोसैकेराइड बनेगा। जैसे अगर हम बात करें डाइसैकेराइड की, राइटिंग समझ आ रही है क्या? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है। अगर डाइसैकेराइड की बात करो तो ये 2 मोनोसैकेराइड बनाएगा। अब इसमें भी 2 कंडीशन है। वो मोनोसैकेराइड कुछ ऐसे होंगे जिसमें सेम बनेगा,
और कुछ ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट मोनोसेकेराइड बनेंगे। मोनो लिखा है मैंने, आगे सेकेराइड समझना। सेम मोनोसेकेराइड बन सकता है और डिफरेंट मोनोसेकेराइड बन सकता है। इस तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होता है, केन शुगर, C12H22O11 फॉर्मूला होता है। इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो ये एक तो ग्लूकोज बना देता है, फॉर्मूला तो सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बॉन्डिंग की डिफरेंस होती है। एक ये ग्लूकोज बनाता है और दूसरा ये बनाता है फ्रुक्टोज। तो दोनों मोनोसेकेराइड इसने बनाए, ये भी मोनो है ये भी मोनो है, लेकिन दोनों डिफरेंट है ना। क्लियर हुई बात। और कोई ऐसे एग्जाम्पल भी हमें मिल सकते हैं जो सेम मोनोसेकेराइड बनाए, जैसे कि एक मैंने अभी देखा था, कौन सा था, माल्टोज। ठीक है, ये सेम मोनोसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड के अब इनके एग्जाम्पल वगैरह याद रखने होते हैं। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। लैक्टोज कौन सी शुगर होती है? मिल्क शुगर होता है। हाँ, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो डाइसेकेराइड हो गए। अगर हम बात करें ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की बात करें, तो पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि आप इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे तो ये हाइड्रोलाइज करने पे बहुत सारे, मतलब मोर देन 10, और ये 10 नहीं होते हैं एग्जैक्टली, ये तो 100 या इस तरीके के नंबर्स में होते हैं। हाइड्रोलिसिस पे इतने मोनोसेकेराइड यूनिट देंगे। पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे आप तो n मॉलिक्यूल्स बनाएगा ये, किसके? मोनोसेकेराइड। ये n नंबर ग्रेटर देन 10 होगा, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और पॉलीसेकेराइड की एक स्पेशलिटी होती है कि पॉलीसेकेराइड नॉन स्वीट होता है, मतलब इसको आप शुगर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? नॉन शुगर। क्लियर है बात? ऑलवेज। अब क्या इम्पोर्टेंट है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, पॉइंट्स में ही पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज फ्रुक्टोज की, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में सिमिलरिटी बोलनी है तो आप क्या बोल सकते हो? ये भी मोनोसेकेराइड है और ये भी मोनोसेकेराइड है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के रिएक्शंस देगा, ये कीटोन ग्रुप के रिएक्शंस देगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में एक और प्रॉपर्टी होती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ एक वर्ड आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताने की ज़रूरत तो है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। क्लियर है इतनी बात?
एक टर्म ये भी आएगा, डी फॉर्म बोलेंगे और एल फॉर्म बोलेंगे। डी और एल का मतलब बताइए जल्दी से, ये तो आप पढ़ चुके। डेक्स्ट्रोलीवो कहाँ होता है? वो तो स्मॉल होता है, ये कैपिटल डी है। जल्दी से बताइए। ये हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, जब आपको वो सब फॉर्मूलाज पढ़ा रहे थे, फिशर फॉर्मूला और ये सब। कौन बताने वाला है? विकास, प्रियंजल, कौन आंसर देगा इसका? डी और एल का क्या मतलब है? डी और एल कहाँ से आया था टर्म? अच्छा, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग